वाहिगुरु जी दा खालसा वाहिगुरु जी दी फतेह। आ जाओ। गायब ही हो गया इतना दिन, हम 2-3 दिन क्लास कौन लीज गो। अरे भी अभी देखो रीट को तो फिर माहौल ठंडा कर दियो है। आज वो फिर आ गयो, कभी माने रीट में करवाने में थोड़ा टाइम लागेगो। ये चांद ही हो गए, आप पिछले 3-4 दिन से नजर नहीं है। सॉरी सॉरी कु श्री राम चेता, सॉरी, माफी चाहेंगे हम इसके लिए। 2-3 दिन थोड़ा सो को नहीं आ पाया। और भी अभी एग्जाम आ रही है नहीं पशु परिचर की, जो बहुत सा बच्चा तो पशु परिचर में ध्यान दे रखिए। लेकिन फिर भी हमें रीट के टॉपिक, ये इस टॉपिक के बाद में अच्छा गाइड देख लियो, सारी गाइड आ रीट की देख लियो थे, फिर कहते हो गुरु जी मान बताइए। अलग अलग किसी को अभ्यास करना हो तो रीट विज्ञान 4000, ये गणित विज्ञान सब किए देखो। चलो ये तो होती रहेगी। देखो तो रीट को आज फॉर्म शुरू होने थे, लेकिन फिर वही बातें हो गई, बोल बैठक नहीं हुई। कल फिर फैसला आएगा रीट का, तो देखो क्या फैसला आता है उसके अंदर। लेकिन आप अपनी तैयारी जारी रखें, बस सीधा सा सिद्धांत है कि ये तैयारी अपनी जारी रखो। हो जाएगी, क्या फर्क पड़ेगा, 1 महीने लेट हो जाएगी, 2 महीने लेट हो जाएगी, तो कौन सा फर्क पड़ जाएगा। बस अपनी तैयारी जारी रखें, यही बात है। और आज हमें रीट को जो वर्ल्ड ज्योग्राफी है, थोड़ी सी टफ टॉपिक है। आज वाला भी वैसे टफ सा ही टॉपिक है। समझ में आ गया तो 2 मिनट की कहानी है, नहीं आया तो फिर नहीं आया। तो थोड़े से हम कोशिश करेंगे कि मैं इसे समझाने का प्रयास करूं और आपके समझ में आ जाए, बस प्रयास कर सकते हैं हम। आपके कमेंट जो है, क्योंकि 2-3 दिन उमाए थे भी यहाँ कमेंट कर कर अंगूठा दुखन लाग रहे। अभी तो थप्पड़ कांड चल रहा है। किंग प्यादियो, सुहास बाबा कैसे हो? बस चला बढ़िया, मौज हो रही है। सीटी आंसर की कब जारी होगी? आंसर की जो हमने जारी की है 2-4 प्रश्न ऊपर नीचे होगा, तू देख ले, ठीक है। चलो करते हैं शुरू। देखो आज जो टॉपिक है, उस टॉपिक का नाम है चक्रवात एंड प्रति चक्रवात। अब अगर बात आपके चक्रवात समझ में आ गई तो प्रति चक्रवात तो आएगी भी। गुस्से का विलोम शांत है, तो हर चीज का अपोजिट होगा, हर चीज का अपोजिट होगा, ये सीधा सा रूल है भाई। बेईमानी करने वाला ईमानदारी की सोचता है, ईमानदार रहने वाला बेईमानी की सोचता है, तो विपरीत होता है। नशा करने वाला सोचता है नशा छोड़ दूं, जिसने छोड़ रखा है वो सोचता है थोड़ा थोड़ा मैं भी चेक करूं यार, ऐसा क्या आनंद है। तो वही बात है, विपरीत लक्षण आते ही आते हैं, तो फिर प्रकृति में क्यों नहीं आएंगे। अगर आप चक्रवात समझ गए तो प्रति चक्रवात तो आप समझोगे फिर, क्यों? क्योंकि चक्रवात उल्टा प्रति चक्रवात। तो चक्रवात ही समझने की, चक्र का अर्थ होता है चक्कर, ये चक्कर है सर, वो चक्कर क्या है? वो चक्कर कौन है? बिल्कुल वो भी चक्कर है, तो दोनों ही चक्कर। जैसे हाथों में नहीं होता कि आप अंगूठे में देखोगे ना तो भी आपको ऐसे चक्कर दिखाई देगा अंगूठे के अंदर, आप गौर से देखोगे ना, ये ऐसे। किसी के उल्टा भी होता है, कहते हैं कि उल्टो हुए वो ऐसे हुए, मेरे को नहीं बोलते मन कर। तो यानी चक्कर, अब चक्र कैसे भी हो सकता है, चक्कर उल्टो भी हो उसके, चक्र उल्टो भी हो उसके, बिल्कुल हो उसके। देखो वातमानी की वातमानी हवा है, यानी चक्र के रूप में घूमती हवा, चक्र के रूप में घूमती हवा, घूमती हवा। सागे सागे जे नोट्स बनाओ तो बना लो। तो गुरुजी ई हवा ने शो के आनंद आवे कि हवा घूमनी चालू हो जाए, बिल्कुल शानो पर्सन है। मतलब पर्सन ही मैं ही पुटअप कर रही हूं, उत्तर ही मैं ही दे रही हूं कि ये दिन है, देखो है? तो चक्र के रूप में हवा क्यों घूमती है, इस चीज को समझने से पहले आपको एक चीज और समझाऊंगा मैं, वो इंपॉर्टेंट। मन तो कर रहा है तुम्हारे पास आ जाऊं, लेकिन पैसे की तंगी है। जिनके पास पैसे की तंगी है उसके लिए तो हम बने हुए। यहां 1000-1500 कोई रूम डो ले ली, मारकन तेरकन वह बिता दे दी, और बढ़िया 8-9 घंटा की रोज क्लास, बढ़िया तरीकों पढ़ के जा, आनंद आ जाओ। तो बेखातरी तो हम बने हैं। चलो जिनके पास पैसा है वो जाओ, बड़ी बड़ी जगह जाके पढ़ लो। चीजें वही है, महाराणा प्रताप का पिता, वहां भी उदय सिंह बताया जाता है, यहाँ भी उदय सिंह बताया जाता है। चीजें वही यही पढ़ाई जाएगी, यहाँ भी यही पढ़ाई जाएगी। पढ़ने वाला बच्चा तो घर बैठ के भी पढ़ लेगा, वरना फिर वो एक कीड़ो सो है, वो मारनो है कोचिंग आ रहा, सर आप बहुत अच्छे हो दिल से, तू कब दिल चेक करियो रे। देखो चक्रवात के बता रहे हो, इससे पहले कि गुरुजी आ हवा ए घूमे और आ हवा ए घूमे, दोनों की दिशा बदल गई, ऐसे और ऐसे, क्लॉकवाइज एंटी क्लॉकवाइज। तो क्यों घूमती है ये चीज हम समझते हैं पहले कि क्यों घूमती है। ये है आपकी पृथ्वी, ठीक है, ये है 0 डिग्री, ठीक है। ये है उत्तरी गोलार्ध, ये है दक्षिणी गोलार्ध, ये है उत्तरी गोलार्ध,
और ये है दक्षिणी गोलार्ध। दोनों में जो हवा घूमेगी वो किस हिसाब से घूमेगी, देखो मान लो कि ये एक क्षेत्र है और इस क्षेत्र के ऊपर क्या हुआ, सूर्य का प्रकाश सीधा पड़ा, जैसे यहां पड़ता है सूर्य का प्रकाश सीधा पड़ता है यहां, ठीक है। सूर्य का प्रकाश जब सीधा पड़ेगा तो जाहिर सी बात है, सूर्य का प्रकाश का मतलब ताप, सॉरी शक्तिमान, अच्छा पीडीएफ कौन मिली गे ध्यान। सूर्य का प्रकाश जब सीधो पड़ेगो यानी सूरज को तावड़ो जब सीधो पड़ेगो तो थे बताओ, बट तावड़ो जट है सीधो पड़ेगो, सूर्य की किरणा जट सीधी पड़ेगी तो बठेगी हवा गर्म होएगी ठंडी होएगी। लियो गुरुजी आई कोई पूछने की बात है, हवा तो गर्म होएगी, बिल्कुल गर्म होएगी। अब बताओ गर्म चीज की है बा बठे रुक पाओगी कि भाई बिन गर्मी लाग रही है, गर्मी लाग रही है, गर्मी में कोई कौन है थे तावड़े जाके खड़े जियो 10 मिनट बाद थे बात होगा। तो सूर्य के प्रकाश को कौन सहन कर पाएगा, जब सूर्य की किरणें सीधी पड़ी तो वहां की हवा गर्म हो गई, हवा गर्म होते ही हल्की, क्यों गर्म चीज हल्की, हल्की हवा ऊपर, यानी यहां की हवा सूर्य का प्रकाश सीधा पड़ने की हवा गर्म होकर ऊपर चली गई, यानी हवा को बोलते हैं वायु और हवा के प्रेशर को बोलते हैं दाब। समझता जाइए सागे सागे, ध्यान इन्हें भी नहीं होना चाहिए, सर सीकर से परिणाम फेंकू 500 तारा नगर परिणाम फेंकू, ठीक है। अब वायु दाब यानी हवा के दाब को बोलते हैं वायु दाब। सूर्य का प्रकाश बढ़ा, हवा गर्म हुई, गर्म हो गए हवा ऊपर चली गई, यानी वायु दाब यहां क्या हो गया कम। जहां हवा ज्यादा है वहां वायु दाब ज्यादा बोलते हैं, जहां कम है तो यहां की हवा तो ऊपर गई, बिल्कुल सर हवा उड़ गई, बिल्कुल उड़ी। और प्रकृति का एक नियम है कि अगर जगह खाली है तो उसे भरने के लिए कोई ना कोई आएगा, मांग खाली है तो कोई तो भरेगा। अब भरेड़ी मांग ने दूसरे थोड़ी भरते हो, कोई जगह अगर खाली है तो कोई भरेगा, सीधा सा सिद्धांत है। कमरे के अंदर 50 लोग हैं, आप तभी बैठाओगे 50 में से 10 और 60 जब कमरे के अंदर जगह होगी, वरना कहां बैठा। तो प्रकृति अपना संतुलन बना के रखती कि यहां अगर हवा कम हो गई और इससे 5 किलोमीटर इधर हवा ज्यादा है तो प्रकृति क्या करेगी, यहां की हवा यहां भेजनी शुरू कर देगी। दोबारा बताऊंगा मैं, 3 बार बताऊं, कहानी इतनी है कि ठीक है। प्रकृति अपना संतुलन बनाएगी, सीधी सी बात। तो कई बार एग्जाम में एक तो प्रश्न ये बना कि ताप बढ़ाने पर वायु दाब क्या होगा, प्रेशर क्या होगा, व्युत्क्रमानुपाती। अगर ताप बढ़ेगा तो वायु दाब कम होगा, यानी व्युत्क्रमानुपाती। नंबर 2 बात, हवाएं चलती है, बहुत सीधो सो प्रश्न। ये प्रश्न आपको मैंने बहुत बार बताया है, जब हम जलवायु पढ़ते हैं वहां भी पढ़ते हैं। हवाएं चलती है, हाई प्रेशर लो प्रेशर, लो प्रेशर टू हाई प्रेशर, हाई प्रेशर टू हाई प्रेशर, लो प्रेशर। अरे सीधा सा सिद्धांत है, हवाएं किधर से किधर की। मान लो कि आप हवाएं जो है वो उच्च वायुदाब से उच्च वायुदाब की ओर चला दोगे या फिर निम्न से उच्च की ओर चला दोगे, यानी जट हवा है बट्ठे थे और हवा ल्याण लाग रहा हो तो प्रकृति को संतुलन क्या बनेगा। आप तो मतलब सारी प्रकृति की हवा एक जगह बैठी होगी। ढोल वह नहीं, ढोल ढोल में हवा ज्यादा हुआ, 12 हवा को प्रेशर कम हुआ तो ढोल ने फोड़ता ही अंदर की हवा बाहर आने की कोशिश करे, टायर के अंदर की हवा बाहर आने की कोशिश करती, क्यों, प्रकृति का संतुलन। तो सीधा सा सिद्धांत है कि जहां हवाएं ज्यादा होगी वो ये बोलेगी कि बताओ भाई प्रकृति में गठा हवा कम है, बोले इनने कम है, बोले भी नहीं चाल पड़ो। यानी प्रकृति का संतुलन बना के रखेंगे, कैसे रखेंगे, तो जहां हवा ज्यादा है वहां से हवा भगवान कम की ओर चला देता है, बोल ले भाई प्रकृति को संतुलन बनाओ। तो यहां प्रेशर क्या है, यहां प्रेशर है लो एल और इसके आसपास में प्रेशर है हाई एच। तो ये हाई प्रेशर जो है हवाएं वो चलनी शुरू हो जाती है इसकी ओर, किसकी ओर, इसकी ओर, किसकी ओर, कंप्रेसर की ओर। यानी उच्च वायु दाब से हवाएं हाई प्रेशर से लो प्रेशर की ओर जाना, सीधा सा सिद्धांत है। देखो इस सिद्धांतों में तो टाइम खराब कर रही हूं क्योंकि कहानी पूरी अटे अटके नहीं। हवाएं देखो दोबारा बताती हूं, देखो ताप बढ़ाएंगे तो वायु दाब कम होगा, सीधो से आगे का तावड़ो पड़ेगो तो बैठे कोई कौन टिकेगो, आपा ही कौन टिकांगा, जानवर ही कौन टिकेगो और हवा भी कौन टिकेगी। हवा हुई गर्म गई ऊपर, यानी हवा यहां हो गई कम।
और जहां धूप कम है तो वहां से हवा इधर आनी शुरू हो जाएगी, उस जगह को भरने के लिए, प्रकृति के संतुलन को बनाने के लिए। सीधा सा नियम है। समझ में आ गई बात? आखिर अब समझो, अब आ जाओ। अब यहां हवा चल रही तो आपस में टकरा गई है, तो टोर्नेडो क्या है? डट, टोर्नेडो भी इसी में आएगा। अब मैं हवा यहां ले, यहां आपस में टकरा के एक जगह भेड़ी होगी ना, यहां तो कोई नहीं हुए, इन तो घुमावांगा। बमूड़ियो देखे इधर, बमूड़ियो, बमूड़ियो क्या है? वो भूत आ रोज को यहाँ कहता बोलेंगे मैं भूत है क्या? वही बमूड़ियो। देखो बमूड़िया के अंदर क्या है फिर? बमूड़ियो यो गोल घेरो वेर बिंग मा कोई पेलोथीन पालोथीन करके कचरो काचरो आ जा, फिर उठा के चक देगा ऊंचो बड़ सारो। सोचो वो बमूड़ियो तो थोड़ी सी दूरी में, और ओई बमूड़ियो कई किलोमीटर हुए तो गांव का गांव उखाड़ लीजिए सागे, वो तो थैली ले गए सागे, गांव का गांव उखाड़ दे, बस वही चक्रवात। बमूड़ियो तो चक्रवात को पोतो पड़पो तो सड़पो तो है, कोई बहुत ही कमजोर है, छोटो सो है, उससे हजारों लाखों गुना बड़े चक्रवात जो आते हैं ना, वह बड़ा बमूड़िया है वह, यानी हजारों लाखों गुना ताकतवर। छोटी सी दूरी नहीं, बहुत बड़ी दूरी को कवर करते हैं। अब देखो, अब करना क्या है? इनको मोड़ना है, बस कंसेप्ट इतना ही है। इनको, ये परिधि है और ये केंद्र है, हवाएं परिधि से केंद्र की ओर चलेगी। अब इनको मोड़ना है बस, और किधर मोड़ना है बस, यही पर्सन इंपोर्टेंट है। IMPORTANT। अब मुझे बताओ किधर मोड़ना है, पहले मैं आपसे पूछता हूं, फिर बाद में देखूंगा। मैं इस सिर्फ इतनी बात बताने में मैंने 10 मिनट खराब किए, लेकिन मैंने 10 मिनट इसलिए खराब किए कि आगे आपके कभी 10 मिनट खराब ना हो। मुझे बताओ किधर घुमाऊं? घुमर ही बताओ, बम्बूड़ियो, हाँ बम्बूड़ियो बताओ, बताओ किधर घूमेगी? गुरुजी रिश्ता नहीं हो रही है, कौन नहीं हो रही? करवाऊंगा यार, इसी की बात है। चलेंगे सीधा पटना चलेंगे। हवाएं जिधर जाए उधर ही जाने दो, बिल्कुल सही बात है जाहिद। अरे पूर्व से पश्चिम या दाएं बाएं बताओ। अब आपको एक चीज और समझनी है कि किधर मुड़ेगी। ये मैंने एक चित्र बनाया, मुड़ने का अपना एक रूल है, ठीक है। मैं यही चित्र एक और बनाता हूं यहां, ठीक है। ये क्या है? लो प्रेशर है, वापस इधर से हवाएं आ रही है, किधर? हाई प्रेशर से, ठीक है, हाई प्रेशर से। आप कौन से गोलार्ध में हो, बस इतना बता दो मुझे। आप कौन से गोलार्ध में? कोई बताएगा कौन से गोलार्ध? मुझे बताओ आप कौन से गोलार्ध में? उत्तरी गोलार्ध में, दक्षिणी गोलार्ध में? बस छोटा सा क्वेश्चन बताओ। बताओ आप कौन से गोलार्ध में? वो प्रश्न तो बता दो बेटी का बापू, बताओ बताओ जल्दी बताओ, जल्दी करो। हे पार्थ रट रीट की तरफ ले चलो। हाँ मैं हूं नहीं सागे, आप उत्तरी गोलार्ध में हो। आप ये ध्यान में रखो कि आप उत्तरी, ये एक बल लगता है जब पृथ्वी घूमती है ना, तो हवाएं भी घूर्णन कर जाती है, हवाएं भी घूमती है। पृथ्वी तो घूम रही है, स्थायी तो है ही नहीं, हवाएं भी घूमती है। हवाएं सीधी न चल के मुड़ जाती है, जैसे आपने पढ़ा होगा, जैसे ये इधर से मानसून आता है, वो मानसून इस दिशा में मुड़ जाता है, ऐसे सीधा नहीं आता। तो वही बात यहां है, इस बल को बोलते कोरोलियोसिस बल। माता बच्ची नहीं करनी है। आप उत्तरी गोलार्ध में हो, और आप कौन से हाथ से लिख रहे हो? आप सब इस हाथ से लिख रहे हो, दायां बायां दायां। सर मैं बायों लिखूं तो तू अपवाद है, बाकी 99% लोग इसी हाथ से लिखते हैं। तो आप जो है उत्तरी गोलार्ध, आप ये सोचो कि उत्तरी गोलार्ध वाले जितने भी है ना, वो जो है इसको दाईं ओर मोड़ेंगे, और दक्षिणी गोलार्ध में जका भी लोग है बंग वो हाथ काम कौन करे, वो ज्यादा करे, यानी आपने उल्टो। क्यों? क्योंकि गोलार्ध ही दूसरे। तो आप कौन से में हो? आप इस गोलार्ध में हो, आपका ये हाथ काम करता है, यानी राइट हैंड, दायां। तो ये जो आ रहा है इसको दाईं ओर मोड़ना है। किधर मोड़ना है? दाईं ओर मोड़ना है। यानी जैसे मैं कई बार मोड़ दो भी को नहीं आ, जी हाँ, वो बोर्ड में नीचे डाल लियो, हवा ऐसी आ रही है तो मैं इसकी तरफ पीठ कर लो, पीठ करते ये मेरी दाईं दिशा हो गई, कौन सी? ये इधर मुड़ेगी ऐसे,
ऐसी, उल्टी इधर, ये सारी हवाएं किधर मुड़ेगी, ऐसी। बात पल्ले पड़ेगी, इया गोल घेरो बनेगा। बताओ इतनी बात समझ में आएगी? इतनी बात समझ में आएगी? आगी तो 100 क्यों आ गई? ये उत्तरी गोलार्ध में चक्रवात की दिशा है और दक्षिणी गोलार्ध में बाईं ओर मुड़ेगी। आलियो इंग उल्टो चला दो। सर मारा की कौन पल्ले पड़े? हाँ कोलियोसिस बल बोलते हैं। गुरुजी मारा की कौन पड़े पल्ले? कोई बात नहीं, और पल्ला घेरूंगा, क्यों टेंशन ले रखी है? देखो दोबारा समझो, चक्रवात, ठीक है, प्रति चक्रवात। बात सिर्फ एक ही समझनी है, बाकी सह हो जाएगी। ये गोलार्ध, ये गोलार्ध। अब चक्रवात की दिशा बता रहा हूं, प्रति चक्रवात की बता रहा हूं। देखो चक्रवात में मैंने क्या बताया, ये ऐसे हवा आ रही है, ऐसे दाईं ओर मोड़ना है, इस साइड में दायां ये है, ऐसे मुड़ेगी, ऐसे ऐसे। ये कौन सी दिशा है? एंटी क्लॉक। यानी चक्रवात की उत्तरी गोलार्ध में एंटी क्लॉक है, यानी ऐसे घूम रहा है, ऐसे। बस की कौन कर लो, कुछ भी नहीं करना है। यहां घूम रही है, इनमें घुमा दो, क्लॉकवाइज घुमा दो। क्यों? उल्टो भागो। यानी चक्रवात की उत्तरी गोलार्ध में दिशा ऐसे, मतलब एंटी क्लॉक। इसका अपोजिट होगा, ओ याद हो गया तो ओ आप ही हो गयो, ये तो हो ही गया इसका क्लॉक। या तो इनको क्रॉस कर दो, क्रॉस कर दो प्रति चक्रवात में। क्रॉस नहीं करना है तो चक्रवात में आपने इसको ऐसे घुमाया ना, ऐसे, तो प्रति चक्रवात का मतलब यह होता है कि बाहर तो वायु दाब क्या हो जाता है, कम, अंदर हो जाता है ज्यादा। तो इसका अपोजिट कर दो, इसका अपोजिट करो। कैसे? इसको ऐसे घुमाया ना, लो तो इसको ऐसे घुमा दो क्लॉकवाइज, इसका इसका उल्टा हो जाएगा, वापस ऐसे घुमा दो। के कौन समझो? नहीं नहीं के कौन है? अब बताओ के कौन है इधर? थाने सिर्फ ओ एक सीखनो है, इंग उल्टो ओ कर दो, इसका उल्टा ये कर दो, इसका उल्टा ये कर दो, ये हो गई। यानी चक्रवात की दिशा उत्तरी गोलार्ध में एंटी क्लॉक, दक्षिणी गोलार्ध में क्लॉक, और प्रति चक्रवात, चक्रवात का उल्टा है, उत्तरी गोलार्ध में क्लॉक, दक्षिणी गोलार्ध में एंटी क्लॉक। के कौन समझ भाई? क्यों नहीं है? ठीक हूं, आ गयो। ईशो काई करे यार, क्या खतर गए? अब जे नहीं समझ में आया तो था ब्रह्मा जी को समझा सके। वो रहने दे, तू बुड्ढो मास्टर हो गयो, गेडो बुड्ढो को नहीं हो, लेकिन यूं आसान क्या समझाऊं मैं, है? अब इन चक्रवातों के नाम है, ये पृथ्वी है, ये है 0 डिग्री, यहां 0 से 5 और 0 से 5। वायुदाब पेटियां मुझे पहले करवानी चाहिए थी, लेकिन मैं बाद में करवाऊंगा, ठीक है। ये है 23.5, ये 23.5, फिर ऊपर हो जाएगा, फिर ये हो जाएगा। इसके अंदर कोई चक्रवात नहीं बनता, क्योंकि ये डोलड्रम है, यहां कोई हवा है ही नहीं, हवा ही नहीं है यहां। तो एकदम विश्वत रेखा पे तो बनता नहीं है, ऊपर बनेंगे चक्रवात। तो यहां जो चक्रवात बनते हैं वो होते हैं उष्णकटिबंधीय चक्रवात, ठीक है। ये लगभग 5 से लेके 30 के बीच में बनते, 23 नहीं, लगभग 30 के बीच में, ठीक है। यानी करक और इस विश्वत और करक के बीच में लगभग मान लो, हाँ करक और मकर के बीच इधर भी बनते हैं। तो ये उष्णकटिबंधीय चक्रवात हो गए, समझिया। ये लगभग जल भाग में ज्यादा बनते, क्योंकि ये जल में इतने बड़े भूणी आवे जल के अंदर, जो अपना स्थल पर भूणी हो, यानी बितो बहुत बड़ी दूरी माँ, तो कई कई सहरानी उखाड़ के लीजिए, समस्या आ जाती है इनके, ग्रीष्म ऋतु में ज्यादा होगा। तो उत्तरी गोलार्ध में इनकी दिशा क्या होगी? घड़ी की विपरीत, यहां घड़ी की दिशा में। बस वातागर भी बने, वातागर का अर्थ होता है दो भिन्न वायु, जहां ठंडी और गर्म हुए, जहां ऊपर ठंडी आ रही है, अठू गर्म जा रही है, को निर्मित बन वातागर बोले। फिर शीतोष्ण कटिबंधीय, ये शीतोष्ण चक्रवात है, ये ज्यादा नुकसानदायक नहीं, ज्यादा उष्ण वाले होते हैं, ये शीतोष्ण है। तो 30 से लेके ऊपर लगभग 65, 35 से लेके लगभग 65 के बीच में यहां शीतोष्ण। अरे अठ है तो नए के बराबर चक्रवात बनेगा, की हेट है कि बर्फ है, बर्फ में क्या ना चक्रवात बना था नहीं मेरे? बताओ बताओ, कुछ समझ में आयोगे? कुछ समझ में आयोगे? चक्रवात प्रति चक्रवात
बताओ हैं? चक्रवात, प्रति चक्रवात, दिशा मेन चीज है, दिशा आपके समझ में। अब कुछ चक्रवात के नाम पूछ लेता है, जैसे टाइफून कहां आता है? ये चीन के अंदर, खतरनाक चक्रवात है, ठीक है। विली विली, विली विली ए नाम लिख लियो, कई बार अन पूछ लियो वो सीधा सीधा। विली विली कहां आता है? ऑस्ट्रेलिया के अंदर। नाम ध्यान रखियो, मैं दोबारा बता दी। भारत में आप चक्रवात नाम दे दिया। अमेरिका में हरिकेन, बहुत खतरनाक चक्रवात है अमेरिका में, हरिकेन अमेरिका। सर चक्रवाता को नाम क्या दे? पहली तो चक्रवाता को नाम किया करता लगभग ए जगह समुद्री जहाज में वे जगह आदमी होता है नहीं भाई, आप गए बांग दिमाग में जो भी चाल रही होती, पूजा चाल रही होती तो पूजा चक्रवात दे देता, पूनम चाल रही दिमाग में पूनम चक्रवात दे देता। छोरिया बोली ओ के तरीको है थारो, मैं के चक्रवात आ, जद बोले तो गलत बात है। जद फिर बोले अब कंटिन्यू दो इनको, जैसे पिछले वाला टी पे दिया है तो टी के आगे वाले वर्ड का दो, ए पे दे दिया तो बी पे दो, सी पे दो, या फिर उस क्षेत्र के लोग डिसाइड करेंगे कि क्या नाम देना है। तो ये 4 चक्रवात ध्यान रखना, चीन, टाइफून, विली विली ऑस्ट्रेलिया में, भारत में हम चक्रवात ही बोलते हैं भारत, और अमेरिका में इन्हें कहा जाता है हरिकेन। और टोर्नेडो ये भी अमेरिका में, टोर्नेडो बहुत खतरनाक है भाई सब, घर का घर उठा लीजिए, इतो बड़ो चक्रवात हो, गरगागरी 800 किलोमीटर प्रति घंटा इनकी स्पीड वह जगह हवाई जहाज की वह, इतनी स्पीड और बहुत बड़ी दूरी मावे तो कुछ नहीं बचता है जब ये टोर्नेडो आता है। यानी कोई घंटा एक रहे हो, घंटा एक में आपको उत्पात मचा, बोल हम तूफान की तरह आएंगे। तो वो तूफान जो है टोर्नेडो इतना खतरनाक है, समझ में आया कुछ? मध्यकाल आधुनिकाल इसके बाद करवाएंगे। सर मैंने एक बियर के पैसे बता के 120 रजिस्टर लिया और 3 कलर पेन लिए हो और पीडीएफ नहीं डाल रहे हो तो मैं आपको ठगाऊंगा, मैं समझ रहा हूं। अरे यार पीडीएफ हाँ टॉपिक आगे डाल देंगे हैं। कितना डेंजरियस है ये, बहुत डेंजरियस है। डेंजरस क्या है? शहर का शहर उड़ा ले जाता है, गाड़ियां वाड़ियां मकान सब कुछ उड़ा लेता है, घंटा भर खातरी रहे और मचा के पाछो भाज जाए। तो ये चक्रवात है। वैसे अंडे की तरह आकृति होती है, नापते हैं टी स्केल द्वारा, चक्रवातों को टी स्केल द्वारा नापा जाता है। दिशाएं आपको मैंने बताई दी, सर्वाधिक कहां आते हैं? उष्णकटिबंधीय क्षेत्र में। आल्यता प्रो छोटो सो टॉपिक हो चक्रवात, इसको गहराई में ज्यादा जाओगे तो कोई लेना देना नहीं। आप 4-5 तो नाम टाइफून वगैरह ये नाम ध्यान रखना। चक्रवात की दिशा आपको बता दी, चक्रवात की भी बता दी, प्रति चक्रवात की बता दी, बस दिशा वाला दिमाग में रखना, रटना मत, बस हो गया टॉपिक इतना ही है। कल वायु दाब पेटियां है, बड़ा ही इंपॉर्टेंट है, उपस्थित रह जाना वरना कभी समझ में नहीं आएगा। ज्योग्राफी 2nd ग्रेड में भी लगता है, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है वायुदाब पेटियां, तो कल करवाऊंगा वायुदाब पेटियां। शीतोष्ण का, शीतोष्ण चक्रवात टोर्नेडो शीतोष्ण है मुना, बिल्कुल शीतोष्ण है टोर्नेडो। एज का नहीं, टाइफून है, विली विली है, हरिकेन है, ये उष्ण कटिबंधीय चक्रवात है, उष्ण कटिबंधीय क्षेत्र के अंदर आते हैं उष्ण कटिबंधीय चक्रवात, ठीक। और बता, हाँ इसके बाद ही करवाऊंगा, कल टॉपिक कराऊंगा। अल मैं तो आई भी तो मुना तो इतनी लेट करे कि मुना है रोटी बनावेगी, कोई नहीं रोटी बना ले जा, वीडियो अपलोड होने के बाद देख ली।